यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की 2024 की वार्षिक परीक्षाएं शनिवार को सकुशल संपन्न। एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं 2024 की वार्षिक परीक्षाएं शनिवार को सकुशल संपन्न हो गई। यूपी बोर्ड ने 12 कार्य दिवसों में 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच परीक्षाएं आयोजित की। हालांकि यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल की सख्ती के चलते कुल 3,24,008 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इसमें हाई स्कूल में 1,84,000, वहीं इंटरमीडिएट में 1,39,022 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। यूपी बोर्ड में इस बार 12 दिन में परीक्षा संपन्न कराने का रिकॉर्ड बनाया, जबकि 2023 में 14 कार्य दिवसों में बोर्ड परीक्षा आयोजित हुई थी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में कुल 37 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए, जबकि नकल करते हुए कुल 48 परीक्षार्थी पकड़े गए। वहीं कुल 56 फर्जी परीक्षार्थी व अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। नकल व अन्य शिकायतों के चलते 21 कॉलेजों को नोटिस दिया गया। नकल विहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से परीक्षा कराए जाने के लिए पहली बार यूपी बोर्ड मुख्यालय में बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल रूम से पूरी परीक्षा की मॉनिटरिंग की गई। बोर्ड मुख्यालय से 455 परीक्षा केंद्रों के CCTV कैमरे लाइव न होने पर उन्हें लाइव कराया गया। लगातार दूसरी बार बगैर री एग्जाम की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हुई। यूपी बोर्ड का दावा है बोर्ड परीक्षाओं में 2020 से पेपर की रॉन्ग ओपनिंग नहीं हुई, जहां पर कोई भी एक भी रॉन्ग ओपनिंग अभी तक नहीं हुई है। यूपी बोर्ड ने सकुशल परीक्षा संपन्न होने से पहले ही कॉपियों के मूल्यांकन की भी तैयारी कर ली। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो खत्म हो गई हैं। कुल कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है और क्या कितने लोगों के खिलाफ इस पूरी परीक्षा के दरमियान जो फर्जी पाए गए उन पर कार्रवाई किस तरीके की? कुल देखिए 55,25,308 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा दे रहे थे। 22 फरवरी से 9 मार्च तक परीक्षाएं हुई। आज परीक्षा समाप्त हुई है हमारी। इसमें कुल 3,24,008 परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी है। इसमें हाई स्कूल के कुल 1,84,986 हैं और इंटरमीडिएट में 1,39,022 परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा छोड़ी। कितने के खिलाफ FIR की? 56 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें से जो प्राक्षी बच्चे हैं जिन्होंने छद्म परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने का प्रयास किया है उनके खिलाफ FIR कराई गई है। उनकी संख्या 37 है। या जिन्होंने कहीं से भी पुस्तकालय के कहीं भागने का प्रयास किया या कोई ऐसा अनियमित काम किया है जो परीक्षा के दृष्टि से उचित नहीं था, उनके खिलाफ ऐसे 56 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब मूल्यांकन का दौर चल रहा है, क्या उम्मीद कब तक? देखिए अभी परीक्षाएं आज संपन्न हुई हैं। 11 से 15 तारीख तक सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हम प्रशिक्षण करवाने के लिए समय दे चुके हैं। 15 तक 11 से 15 के बीच में हो जाएंगी, उसके प्रशिक्षण हो जाएंगे। 16 से हमारे मूल्यांकन का कार्य शुरू हो जाएगा। मैंने 13 दिन का समय दिया है कि 13 दिन में उसकी भी मॉनिटरिंग हम यहीं से करेंगे। कमांड कंट्रोल जहां आप हैं और एक पूरे जो हमारे मूल्यांकन केंद्र हैं उसकी गतिविधियों को, सारी चीज़ों को हम यहाँ से मॉनिटर करेंगे और मुझे विश्वास है कि 13 दिन में हम इसको मूल्यांकन करा लेंगे। और उसके बाद जो प्रोसेस है उसका मूल्यांकन के बाद रिजल्ट का वो उस पर करेंगे। उस पर थोड़ा सा भी बोलना इसलिए नहीं ठीक है कि मूल्यांकन के बाद ही हम उस पर कुछ स्पष्ट हो पाएंगे, कितना और समय लग सकता है। परीक्षा नकल विहीन हो पाए उसके लिए क्या प्रयास किए गए? देखिए नकल विहीन परीक्षा हो, शुचितापूर्ण परीक्षा हो, इसके लिए सबसे जो हम लोगों ने इस बार तकनीक का खूब प्रयोग किया, मतलब बेहद बेहतर तरीके से किया है। आप देखेंगे पहली बार आप जहाँ हैं प्रयागराज मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हम लोगों ने इतना बड़ा किया। इसके साथ ही साथ जो क्षेत्रीय कार्यालय हमारे 5 हैं वहाँ पे कमांड कंट्रोल स्थापित किया। और आपसे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे तमाम उस समय रात में भी फ़ोटो खींची गई। लोग आए, हमने कहा कि बिल्कुल आप देखिए, तो रात में भी यहाँ पे 4 अधिकारी और 180 लोग यहाँ पे मॉनिटर करते रहते थे कि एक कोई सेंटर छूटे नहीं इसका। तो उस 100 लोगों के माध्यम से एक पर सेंटर पर नज़र थी और एक परीक्षार्थी पर नज़र थी, एक विद्यालय पर नज़र थी कि कहीं कोई गलती नहीं की। CCTV कैमरे में ही मूल्यांकन होंगे और यहाँ से उसको भी कमांड कंट्रोल से हम अपने देखेंगे।